राधे राधे, हरे कृष्णा। 2026 का शुरुआत है और अगर इस शुरुआत में आपको जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है वो है राहु और केतु। हर आदमी राहु की बात करता है पर केतु की बात कोई नहीं करता है। तो इसमें मैं आपको दोनों प्लैनेट्स के बारे में, राहु एंड केतु दोनों के बारे में बता दूंगा। राहु एंड केतु, राहु एंड केतु। इसके स्टोरी सबको पता है, मैं फिर से बता देता हूँ। एक राक्षस था स्वर्ण भानु, जो कि जिसने चंद्रमा का रूप धारण करके जब मंथन हुआ था, मंथन के टाइम बैठ गया था, उसने भी अमृत पी लिया था। विष्णु जी ने फिर उसका गला काटा तो आधा ऊपर वाला जो हिस्सा था वो राहु है, नीचे वाला केतु है। तो क्या डिफरेंस है राहु और केतु में? क्योंकि जो लोग खाली राहु के बारे में बात करते हैं बिना केतु के, गलत है। और जो लोग राहु को पुल अप करते हैं और केतु को पुल डाउन करते हैं, वो भी गलत है। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड बोथ हैव बी टू बी सीन टुगेदर। इन दोनों को एक साथ देखना चाहिए। ये आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। और इसके अंदर राहु जो है वो हमारा कान है, आंख है, बोलने का है, ब्रेन है, सब कुछ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकता है, सब सुन सकता है। तो उसके अंदर राहु जो है ये हमारा बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स। राहु है हमारी चाहत, राहु इज आर व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए। मगर राहु हर जगह अच्छा नहीं होता, हर जगह खराब नहीं होता। राहु जो है हॉरोस्कोप में अगर आप देखिएगा तो राहु सबसे पहले मुंह है। राहु है मुंह। आपका आगे आदमी दिखता है, सबसे पहले उसका मुंह दिखाई देता है, लिप्स दिखाई देते हैं। और सबसे ज्यादा आदमी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो राहु भोग है और भोग का जो सबसे पहला घर होता है वो है सेकंड हाउस। तो राहु जो है वो सेकंड हाउस में बहुत ही अच्छा होता है। यहां पर कहता है कि मेरे को भोग करना है। दूसरे घर, चाहे कोई उसका भी राशि छोड़ दीजिए। अगर टॉरस की राशि पे, शुक्र की राशि पे बहुत अच्छा, क्योंकि हरदम उसके अंदर देखिए मूवेबल साइन में, फिक्स साइन में, कॉमन साइन में है। राहु जो है फिक्स साइन में बहुत अच्छा होता है, दैट इज 2, 6 एंड 10। इनमें बहुत अच्छा काम करता है। 1, 5, 9 में राहु उग्र होता है। 4, 8, 12 में राहु को समझ में नहीं आता है कि वो मतलब क्या करे, क्योंकि पानी के अंदर है। 3, 7, 11 में राहु बोलता बहुत है। मैं एक जगह गया था, एक मीटिंग में गया था, और उस मीटिंग में आप जब भी जाइए, कभी एक थी मोंटे कार्लो में थी, मोंटे कार्लो में थी हमारी नॉटरी मीटिंग। उसमें एक होता था कि अब 1000-1500 लोग आते थे सब तरफ से, पूरे वर्ल्ड के। उनका बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ मैंने काम करा था, और हमारा एक प्रोग्राम होता था, दोज हू डू वेल, दोज हू आर इंजीनियरिंग, दोज हू दे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मोंटे कार्लो बहुत ही सुंदर जगह है, मैं तो पहली बार गया था उस टाइम। तो वहाँ पर 1000-1500 लोग बताते थे, तो हम देखते थे। एंड आई वाज क्वाइट ऑब्जर्वर। जो मैंने ऑब्जर्व करता था, मेरे को हरदम स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती थी। वहाँ की नदी वदी बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पर मैंने देखा था 4-5 ग्रुप्स बन जाते थे। एक ग्रुप होता था जो बड़ा धांसू डिस्कशन कर रहा है, 10,000, दैट इज फायरी ग्रुप, फायर। खूब जोर जोर से बोलते थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये करना चाहिए, जला दो दुनिया को। एक दूसरा ग्रुप होता था, वो आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं। एक आदमी ने कुछ बोला, 10 लोग 10 मिनट तक सोच रहे हैं, फिर उसने किसी ने कुछ बोला, मोटी बात कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, इसका स्विचिंग कैपेसिटी को बढ़ा देना चाहिए। किसी ने बोला मैंने ये रिसर्च करी है। बड़े धीरे धीरे सोच सोच के लोग बोल रहे हैं। वो होते थे जो लोग धांसू, मैंने कहा था बिजनेसमैन, धांसू टाइप के लोग होते थे। दोज आर द अर्थली साइंस। एक होता था जो कि बिल्कुल आपस में बस डिस्कशन हो रहा है, अरे यार तू मेरी बात सुन यार, अरे यार तू मेरी बात सुन यार, अरे यार तू नहीं जानता, नहीं मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं यहाँ गया था, वो हो गया। वो बिल्कुल एक कॉन्टेस्ट, 2 कॉन्टेस्ट, अलग अलग बातें हो रही, सब कुछ हो रही है। एरी साइंस। और चौथा होता था जो कि ना
सिर पैर की बात कर, एकदम से एक लड़के, एक बंदे ने शायरी चालू करी, एक ने इंजीनियरिंग बात कर ली, एक ने एकदम से स्पिरिचुअलिटी की बात कर ली, एक ने मतलब कोई मतलब जो बस एकदम बहाव। सोच, वो वाटरी साइंस। तो ऐसे 4 तरह के आप बैठ के किसी भी 1000-1500 लोगों के ग्रुप में कोई मीटिंग हो, उसे खत्म हो, उसके बाद देखिए अपने आप ये 4 ग्रुप्स बन जाते हैं मोरलेस। आई मीन ये नहीं सब में फायरी होगा तो बेथार्थी एलिमेंट हो सकता, बट ये 4 ग्रुप, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी ये 4 ग्रुप्स हैं और राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। राहु इज वेरी कंफर्टेबल इन अर्थली साइंस एंड ऑल्सो डज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन एरी साइंस। जहां पर फायर होगा और वाटर होगा, वहां राहु जो है एक तरफ सर्वनाश कर सकता है, एक तरफ वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट बन सकता है, फिलोसफर बन सकता है, साधु बन सकता है, क्योंकि राहु में भी शक्तियां बहुत है भाई। राहु इज रिलेटेड टू लॉर्ड पार्वती। राहु का मतलब उनकी मौसी या बुआ हैं जो इन माइथोलॉजी। सो राहु इज नॉट कि कोई छोटा मोटा प्लैनेट है, क्योंकि अब सती की जब आप पूरा पढ़िए, सती की पूरी प्रथा और शादी हुई, तो राहु एक्चुअली गेट्स रिलेटेड टू माँ। तो उसमें सब में दैविक शक्ति होती है, जितने भी हमारे राक्षस हुए वो सब में दैविक शक्तियां हैं, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, प्रहलाद हो, मतलब प्रहलाद के बेटा था, तो मतलब दे ऑल, इन सब में मतलब गुण अलग है। उनको असुर राक्षस कुछ भी बोल लो, गुण अलग है, बट ऑल हैड पावर। सो सिमिलरली राहु का भी हर साइन में अपना एक अलग होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज ये देखिए कि राहु कौन से साइन में है। इट इज द बेस्ट इन अर्थली साइंस, विच इज 2, 6 and 10. Second, it is an airy sign, 3, 7, 11, fiery, and then watery sign. तो राहु दूसरे घर में तो कहता लाओ खाओ दो, आई वॉन्ट टू ईट, मैं सबको चबा जाऊंगा। धन भी चाहिए, लस्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, बढ़िया खाना भी चाहिए, सोने के थाली में चाहिए। दैट इज राहु। तीसरा, हाँ, तीसरे घर में राहु बहुत अच्छा करता है, क्योंकि तीसरा घर होता बोलने का। आजकल तो भगवान की दया से ये भी राहु है, मैं आपके थ्रू इतने लोगों से फैलाव जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो राहु के मारे हो रहा है। तो यहां पर आपको मैं राहु की एक बहुत बड़ी क्वालिटी बताना चाहता हूं। राहु वो प्लैनेट है, वो ऐसी शक्ति है जो कि आपका नाम करता है जहां पर आप नहीं है, नेम वेयर यू डोंट एग्जिस्ट। मतलब अगर मोदी जी का नाम या कोई भी बहुत बड़े, ट्रंप का नाम, दुनिया में लोग कितने लोग बात कर रहे हैं, हर जगह ना वो है ना वो है, तो जो ये शक्ति है कि आपका नाम लिया जा रहा है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है हमारे देश के, विदेश के, जिनका कि नाम बिना उनके वहां रहते हुए उनका नाम का फैलाव जो है वो राहु ही कर सकता है। और ये राहु अगर तीसरे घर में होता है तो ये राहु आपको कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, और ये राहु की ये सबसे बड़ी शक्ति कि आपका नाम लिया जाता है। शायद मेरा भी राहु थोड़ा अच्छा हो कि भाई मैं आपसे, मैं, यू आर लिसनिंग टू मी, वी आर गेटिंग कनेक्टेड, हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? राहु के थ्रू तो कनेक्ट हो रहे हैं ना। दिस इज राहु। और जो मेरे पीछे इसको चला रहा है कैमरा को, वो केतु। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, द कैमरा मशीनरी, द ऑपरेशन, जो पीछे जितना काम हो रहा है वो केतु कर रहा है, वो सामने नहीं आ रहा, काम तो वही सब कर रहा है, मगर हम और आप कनेक्ट किससे हो रहे हैं? राहु से कनेक्ट हो रहे हैं। सो आई विल कम टू दैट पार्ट ऑफ इट लेटर। सो दिस इज, राहु इज वेरी पावरफुल। थर्ड हाउस, छठे घर में हाउस है ये सब हाउसेस। 6th हाउस, राहु इज वेरी पावरफुल, क्योंकि छठा घर क्या होता है? रोग, रिपु और दुश्मन, एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स। इन तीनों से लड़ने की शक्ति। आओ बेटा देखेंगे तुमको।
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और लॉयर्स, ये तीनों कोई अच्छी चीजें नहीं भैया। लोग कहते हैं इन तीनों से दूर रहो। आम आदमी ये कहता भैया ना फंसो, वकील के चक्कर में ना फंसो, डॉक्टर के चक्कर में ना फंसो, और बहुत सारे अमीर आदमी कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर में ना फंसो। घुमा देंगे आपको, फंसा देंगे एक टैक्स के केस में, फिर दूसरे टैक्स के केस में फंसा देंगे, दूसरे निकलेगा तीसरे में फंसा देंगे, चौथे में फंसा देंगे, कुछ और बता देंगे, कुछ बता देंगे आपने यहाँ गलत साइन कर दिया। तो ये राहु जो है ये बनाता है, ये तीन चीज बनाता है, सीए, डॉक्टर्स और लॉयर्स, तो आजकल बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। और इन तीनों चीजों में एनिमीज, डिजीजेस, डेट्स को सॉल्व भी करता। अगेन आपका राहु कैसा है उस पर डिपेंड करता है। फिर जो है राहु है 10th हाउस में। 10th हाउस लोग समझते हैं कि 10th हाउस जो होता है वो खाली प्रोफेशन का कारक होता है। नहीं नहीं, 10th हाउस को प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं। 10th हाउस होता है आपका कर्म, आप क्या कार्य कर रहे हैं इसका कारक होता है। आप क्या काम कर रहे हैं, उस काम से आप नौकरी कर रहे हैं, आपका पैसा अर्जित हो रहा है, आपका धन दे रहे हैं, आपकी क्या हो रहा है वो अलग चीज है। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर कर्मा, नॉट ऑफ योर प्रोफेशन। याद रखिएगा ये। कभी 10th हाउस में बड़े डिटेल में बात करूंगा मैं। देन आई विल टेल यू। 10th हाउस में राहु का कहना है, जिसका राहु यहां पर, पूरी दुनिया मेरे बस में। 10वां घर का राहु ये कहता है कि भैया मैं यहां पर हूं तो पूरी दुनिया मेरे बस में। ये राहु कहता है। राहु और 10वें घर में जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, जो कड़क प्लैनेट, 10वां घर क्या होता है, कर्म का घर होता है। तो यहां पर जैसे चंद्रमा हुआ, अगर अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, और हम 10th हाउस पे एक वीडियो बनाएंगे अलग से। तो 10th हाउस में अगर चंद्रमा हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ, ये बेचारे थोड़े लचीले प्लैनेट्स हैं। 10वां घर का चंद्रमा होगा, चंद्रमा ऊपर नीचे करेगा, वो मान जाएगा, मतलब आदमी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। बुध होगा, शुक्र होगा, वो मान जाते हैं, दे आर इमोशनल प्लैनेट्स। मगर अगर आपको कर्म में शक्ति है, कर्म को करके उसमें पैसा कमाना है, तो आपको सख्त होना पड़ेगा। तो तभी शनि, राहु और मंगल, शनि जो है वो कहता है काम करो भैया, राहु कहता है और ऊपर उठो, और मंगल इज एनर्जी। ये तीनों प्लैनेट्स हैं, ये 10वें घर में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। एक्चुअल सक्सेस कम्स फ्रॉम दीज प्लैनेट्स। तभी मेलेफिक्स को लोग कहते हैं 10वें घर में बहुत अच्छा रहते हैं। और जो बेनिफिक्स होते हैं, जो इजी गोइंग प्लैनेट्स हैं, जो कि थोड़े आराम तलब प्लैनेट्स हैं, जो इजीली मान जाते हैं, जिनका स्वभाव नरम होता है, वो 10वें घर में बहुत अच्छा नहीं करते हैं। तभी चंद्रमा 10वें घर में बहुत अच्छा नहीं होगा, बुध 10वें घर में बहुत अच्छा नहीं होता है, शुक्र भी अच्छा नहीं होगा इतना जितना कि शनि, मंगल और राहु होंगे। और सूर्य, शनि, मंगल, राहु, सूर्य इज ऑल्सो मेलेफिक। राजा है, मतलब तलवार पकड़े हुए है। अब थोड़े परिप्रेक्ष्य बदल गया। पहले राजा था, राजा के साथ लड़ता था, तो राजा उसको कहते थे कि जैसे एक राजा हुआ, उसका तलवार थी, तो वो जब कोई दूसरा राजा लड़ने आता था, उसको तलवार नहीं है, तो उसको भी उतने ही पावर की डिग्री की तलवार उसको देता था। कहता था ये लो, अब तुम तलवार लो, अब तुम निहत्ते नहीं हो, मैं भी निहत्ता नहीं, अब हम लड़ते हैं। उसे असली राजा कहते थे। तो राजा अब आज की तारीख में तो राजा उसे कहते हैं जो पीछे से जाकर तलवार मार दे, साइड से तलवार मार दे। अरे मैं राजा, मैंने दूसरे राजा को मार दिया। वो राहु बहुत टेंडेंसी है, राहु ऐसी टेंडेंसी है। अब मैं आऊंगा उस पर बात में। तो ये जो 11वें घर में तो राहु अच्छा होगा, क्योंकि इच्छा की पूर्ति, आजकल तो भगवान बहुत, आजकल सबसे बड़ी चीज पैसा हो गया है। आप गिर जाइए, आपको इतने लोग उठाने नहीं आएंगे। आपका मोबाइल गिरेगा, 10 लोग आपको उठाने आ जाएंगे मोबाइल को। अरे बाप रे, इसका मोबाइल गिर गया, उठा दो। टूटा तो नहीं आपका मोबाइल। और आप गिर जाओगे तो 5 लोग खड़े होंगे, नहीं आएंगे, कहेंगे उठ जाएंगे, खड़े होकर चलने लगेगा। ये राहु है भैया। तो राहु कहता है मटेरियलिज्म के लिए अच्छा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 घर में, इन 5 घर में राहु इज द किंग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। राहु दूसरे घर में भोग, तीसरे घर में समझाया मैंने आपको कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, फैलाव। छठे घर में आपको बताया 10वें, 11वें तो इच्छा पूर्ति का घर है। और इच्छाओं का जब राहु होता है तो इच्छाओं की कमी नहीं होती है।
मगर ये सब के अलावा राहु, आप समझिए राहु का क्या सबसे बड़ा, व्हाट इज द बिगेस्ट, राहु की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? राहु जो होता है कब सबसे बलवान होता है, कब सबसे मतलब शक्तिशाली होता है, कब होता है कि राहु जो होता है ना, जैसे राहु है उसकी सबसे पहली चीज क्या करता है, वो कहता है मैं तो सूर्य को खाऊंगा, मैं तो सूर्य को खाऊंगा। राहु हरदम कहेगा लेट मी ईट सूर्य, सीधे सूर्य पे पकड़ता राहु और कहीं नहीं जाता है वो। राहु को लक्ष्य होता है राजा को मार दो, साम दाम दंड भेद। तभी आप देखेंगे आजकल के देश काल पात्र के हिसाब से राहु सूर्य साथ होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन एक्सेट्रा विल हैव दिस कॉम्बिनेशन। राहु सूर्य साथ होगा, राहु सूर्य ट्राइन में होंगे 159 मतलब एक दूसरे से ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका तो आप अगर आप नक्षत्र पढ़ा है तो लॉजिक है पूरा, जिसका कि ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। प्लीज रीड बुक्स। आजकल लोग किताब नहीं पढ़ते, किताब पढ़ी है, किताब चाहिए तो मेरे से बताइए, मैं भेज रहा हूँ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड दिस। तो राहु से सूर्य कंजंक्ट हो या कुछ हो तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग। आई हैव सीन लाइक शाहरुख खान हॉरोस्कोप में तीसरे घर में राहु सूर्य साथ में, थर्ड हाउस है, लिब्रा है और ये राहु सूर्य साथ। तो लग्न है, नीच का है, लोगों का बेकार है, ये हो गया। बट ये चीज समझ लीजिए आप, इस और कितना मतलब बड़ा आदमी राहु, शाहरुख खान का नाम तो मतलब इंटरनेशनली जानता भी नहीं है। हाँ शाहरुख, हिंदुस्तान शाहरुख खान, मैंने सुना होगा भाई। सो दैट इज द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी ही हैज। सूर्य नीच का हो गया, राहु साथ में हो गया, शुक्र के घर में हो गया, तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना फैलाव दे दिया। मगर राहु जब भी जिस प्लैनेट के साथ होगा, सूर्य का तब भी बता रहा हूं, इट विल अप्लाई फॉर अदर थिंग्स आल्सो। इट इज ओनली गुड फॉर मटेरियल थिंग्स। मटेरियल याद रखिए, भोग, हरदम मैं कह रहा हूं राहु इज ऑलवेज गुड फॉर भोग। भोग, और भोग करने के लिए आपको चाहिए नाम, पैसा, पावर, लस्ट। दूसरी चीजें भी जो हम लोग, राहु चमचा नहीं बन सकता है, राहु चेला नहीं बन सकता है, मगर राहु धोखेबाज बन सकता है। समझा आप? चमचागिरी करके, चेलागिरी करके आपको धोखेबाजी, आपको ऐसा धोखा देगा आप समझ में नहीं आएगा, वो राहु वाला। तो राहु इज नॉट गुड। तो राहु जब सूर्य के साथ है तो उनको फादर के साथ प्रॉब्लम कर दिया। शाहरुख खान जी के शुरू की लाइफ में स्ट्रगल कर दिए। तो दिस इज वन एग्जाम्पल, बिकॉज ही इज अ नोन पर्सनैलिटी, इजी टू गिव दैट एग्जाम्पल। तो राहु सबसे पहले जो होगा वो सूर्य को खाता। ये अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। तो राहु और सूर्य का रिलेशनशिप देखकर आप एक आदमी का ये बता सकते हैं कि उसके अंदर व्हाट इज द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट राहु, ये आप बता सकते हैं उसकी क्या प्रोपेंसिटी है। दूसरी चीज आप समझिए, राहु जो है वो बिना स्ट्रॉन्ग शनि के बढ़ नहीं सकता। राहु और शनि में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राहु क्या होता है, डिजायर होता है। ये चूल्हा है, यहां से आपकी डिजायर्स निकल रही है। इन डिजायर्स को पूरा कौन कर सकता है? वो है मेहनत करने वाला आदमी, या लोगों से मेहनत कराए। शनि जो है वो धरती के नीचे की चीजें हैं, धरती लोगों से काम कराने की शक्ति है, लेबर है, जितनी भी चीजें, लैंड, लेबर, ये जितनी भी चीजें, ये सब शनि, इसका बुद्ध हो तो मैनेजमेंट भी आ जाएगा, मगर शनि इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो राहु की जो ऊर्जा है, इसको जो परिपेक्ष करता है, इसको जो ऊंचाई तक ले जाता है, ये आपका शनि है। तो राहु के साथ हरदम हम शनि को देखिए। अगर कोई राहु के साथ शनि अच्छा नहीं हुआ तो इट इज नॉट गुड। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अंडरस्टैंड, लोग कहते हैं अगर राहु इतना है तो मंगल क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंगल एंड राहु? ये समझ में आ गया कोई राहु शनि का कंसेप्ट
हैव यू अंडरस्टूड समवॉट? तो जब राहु ये है तो मंगल क्या है? राहु एंड मार्स दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, दोनों मतलब राहु जो कहता है वो कहता है मैं नहीं मरूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। मंगल कहता है मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं लड़ाई करके मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं मारूंगा नहीं। और जब मंगल और राहु साथ हो जाते हैं ना कभी कभी, तो आदमी कहता है कि मैं बॉम्ब बन के बॉम्ब रख के जाऊंगा और ब्लास्ट कर दूंगा अपने आप को। जब दोनों की एनर्जी साथ होती है तो क्या है, कैसे जस्ट एक्सप्लेन यू। तब वो आदमी ये नहीं कहेगा, तो वो कहेगा मैं बम रख रहा हूं, क्योंकि मंगल भी राहु भी, मैं तुम्हें वहां जाऊंगा दूसरे के सामने। जैसे वो राजीव गांधी जी को मार दिया गया था किसी को, जैसे बहुत सारे होते हैं सुसाइड बॉम्बर्स, तो ये मंगल राहु करेगा। राहु में ये डिफरेंस है, राहु कहता है मैं तेरे को मार डालूंगा, मंगल कहता है कि मैं तुमको हराऊंगा, हरा के छोड़ देता फिर लड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड अ स्ट्रांग मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपका राहु आपको इंपैक्ट देगा। तो राहु को देखिए, तो उसके बाद शनि और मंगल को जरूर देखिए, मटेरियल थिंग्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका समझ में आ गया इंपॉर्टेंस? आई होप यू अंडरस्टूड इट। राहु जब भी लग्न में होगा, जिस आदमी का राहु लग्न में होता है, कोई लग्न की बात नहीं करी, वो आदमी बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट होता है, झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्ट्रैटेजिस्ट वर्ड इंग्लिश में बहुत अच्छा है, उसे हम चाणक्य नीति भी कहते हैं, नीति भी कहते हैं। नीति हर प्रकार की नीति होती है, ठीक है। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त की, जिस औरत को बहुत प्यार करता था, उसको जहर दे दिया था, उसको मार डाला था, क्योंकि उसने बोला था अगर इसको मैं नहीं मानूंगा तो चंद्रगुप्त अपने ध्येय से भटक जाएंगे। तो उसने उसकी जो सबसे बड़ी लवर थी, जिसके लिए उसने जिसको कि बहुत प्यार करता था, उसके दासी पुत्र था चित्रगुप्त, तो वो बहुत प्यार करता था उसको जब वो मिले, जब उसने पाटलिपुत्र पे कब्जा करा, तब उसने उसी को मरवा डाला। और जाकर उसने अशोक चंद्रगुप्त को बोला कि मैंने उसको मरवाया है। जब उसने पूछा और क्यों मरवाया, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य से हट जाते, हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, जिससे सिकंदर जैसे लोग नहीं, ये उद्देश्य था। तो ये राहु इस स्ट्रैटेजिस्ट है। और राहु को जब भी कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट देख ले, कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट देख ले, अगर सूर्य, अगर राहु एक बहुत बड़ा अरबपति की हॉरोस्कोप है, राहु लग्न में है, राहु लग्न में है, दुनिया का अरबपति आदमी है, और 7वें घर में सूर्य उच्च का है, सूर्य उच्च का है 7वें घर, और पहले घर में राहु है, अकेला राहु है, दुनिया का बहुत बड़ा अरबपति आदमी, नाम नहीं लूंगा। तो राहु जब भी हो, राहु को कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट देख लेगा, वो हॉरोस्कोप में आप हाँ आंख बंद करके बोल दो ये बड़ा आदमी बनेगा, इसका सब कुछ मिलेगा, भोग एक्सेट्रा, एवरीथिंग ही विल गेट। इट इज अ थंब रूल, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। दिस इज द पावर ऑफ राहु। कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना चाहिए। तो राहु और सूर्य का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि मैंने, सूर्य मतलब एक्सॉल्टेड प्लैनेट, कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट राहु को देख ले तो वो उसको बहुत ऊंचाई तक आपको, उसको आदमी को पहुंचाएगा। तो दिस इज व्हाट इन समरी आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीथिंग। और राहु जो है डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है, और ओनली इन द मटेरियल वे। अगर बुध के साथ बैठेगा तो उसको बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट में बना देगा। शुक्र का, राहु शुक्र इज अनदर प्लैनेट जो कि आदमी को बहुत खूबसूरत बनाएगा, बहुत पैसे वाला बनाएगा, बहुत पैसा कमाने की शक्ति रखेगा। मगर शुक्र राहु में एक चीज और है, जो कि शुक्र की खासियत है, जिसका भी शुक्र राहु साथ में है,
जिसका भी शुक्र राहु साथ में है, और इसकी मैं आपको रील भी बना के इंस्टा में डाल दूंगा, जिसका भी शुक्र राहु साथ में है वो अपने खानदान को एक लेवल ऊपर कर देगा। वो अपने खानदान में अगर उसका खानदान की डिग्री 10 है तो जिसका भी शुक्र राहु साथ में होगा, बहुत नेगेटिव्स होते हैं, बहुत पैसे वाला होगा, सब कुछ होगा, मगर एक लेवल ऊपर कर देगा उसको। ये एक शुक्र राहु की, जैसे आपको सूर्य के बारे में बताया था, शुक्र राहु की ये एक खासियत होती है जो प्लैनेट हमने मिस कर दिया था। और शुक्र राहु तो है विलासिता का कारण, राहु भी विलासिता का है, तो दोनों मिल जाते हैं, या दूसरे से पंचम नवम भी हो हरदम इसका, तो राहु शुक्र जो है वो आपको हरदम विलासिता देगा, पैसा देगा, सब देगा, मगर आपको जिसका भी शुक्र राहु साथ में है वो अपने पूरी खानदान को ऊपर उठाता है। ही विल लिफ्ट मटेरियली अपने उस पर्टिकुलर लीनियज से उस खानदान को ऊपर उठाता है। हमने राहु को 5वें घर में डिस्कस नहीं करा था, और मैंने राहु को 5वें घर में इसलिए डिस्कस करा, यहां पर जो राहु है ये आदमी को शोमैन बनाता है। आज का जो पार्टी मैन होगा वो वही होगा जिसका राहु 5वें में है। पार्टी करना, शो ऑफ करना, नॉलेज को डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट करना। मगर राहु यहाँ पर मंत्र का भी कारक होता है, तंत्र का भी कारक होता है, रिलीजन का भी कारक होता है, तो वहां भी इम्पैक्ट करता है। इट विल इम्पैक्ट दैट ऑल्सो। तो राहु 5वें घर में इस टाइप का इम्पैक्ट देगा। 9वें घर में भी आदमी को इस टाइप का इम्पैक्ट देगा कि राहु 9वें घर में रिलीजन को किस तरह मोड़ दे, सही तरीका या अलग तरीका डिपेंड करता है। तो 5वें में नॉलेज को, फ्रेंडशिप को, लव अफेयर्स में एक अजीब सा चीज देगा, हटके करेगा इन चीजों में। राहु वाला जो होगा पार्टी मैन होगा। आप समझिए राहु जहां भी प्लेस्ड होगा, राहु लग्नेश में प्लेस्ड है, जैसे राहु लग्न में मैंने बताया था फर्स्ट हाउस में, ऐसे आदमी बस वहीं तक आपका रिश्ता रखेंगे जहां तक उनको काम है। राहु लग्न आदमी पे मैं ज्यादा भरोसा करता ही नहीं, ये मेरा अपना है, पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे हॉरोस्कोप देखें, लग्न वाले राहु का मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो एक आपको नुकसान नहीं करेगा, मगर अगर आपने उस पर ज्यादा भरोसा करा कि आपको दूर तक भरोसा के लिए आपने सोचा, वो आपको ऐसा फंसाएगा कि आपको लगेगा कि भाई ये आदमी भरोसे का आदमी, मगर आप उसको जो भरोसा जो जिसमें हम लोग यूज करते हैं, वो प्योरिटी के वर्ड में यूज करते हैं, भरोसा, एक प्योर भरोसा, वो नहीं कर सकते। हाँ, काम है, आप काम करिए, साथ चलिए, आगे तक चलिए, दोनों का एक दूसरे का काम है, चलिए, फिर छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा। राहु पंचम में दोस्ती में ऐसे रहेगा। राहु 9वें में आपका फॉर्च्यून, आपका रिलीजन, आपके पढ़ाई, ट्रैवलिंग उसमें करेगा। राहु 12वें घर में होगा तो आपकी फैमिली लाइफ कभी अच्छी नहीं करता है। राहु जब भी 12वें घर में होगा फैमिली लाइफ को खराब कर देगा, आपको नींद नहीं आने देगा, आपको फॉरेन कंट्री से पैसा देगा, फॉरेनर्स के साथ रिलेशनशिप करेगा, ये सब चीजें का। राहु 12वें घर में इज नॉट गुड फॉर स्लीप, इट इज नॉट गुड फॉर फैमिली लाइफ। राहु 12वें घर वाले में चाहे कोई प्लैनेट कहीं प्लेस्ड हो, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम कहते हैं राहु फैलाव का प्लैनेट है और जुपिटर भी फैलाव का प्लैनेट है। तो ये मत सोचिए कि जुपिटर राहु जो होता है वो खराब होगा। जुपिटर भी फैलाव का, राहु भी फैलाव का। जुपिटर के पीछे राहु वो दूसरे 12वें भी देखना चाहिए। ये एक कंसेप्ट में आपको किसी दिन बताऊंगा, लग्नेश, द्वितीयेश और 12वेश, मतलब 2 और 12 जो प्लैनेट होते हैं किस तरह में इफेक्ट करते हैं, वो हम आपको कभी किसी और उसमें बताएंगे। जैसे मैंने 10वें घर का मैंने बोला, बताऊंगा इस तरह, उसके बताऊंगा। तो जुपिटर राहु जब साथ, जुपिटर भी फैलाव है, राहु भी फैलाव है, ये आदमी की कीर्ति बढ़ाते हैं। जो आजकल बहुत सारे हमारे गुरु, धर्माचार्य, बहुत लोग नॉलेज जानते हैं, वेद पढ़े हुए हैं, मगर सोने के सिंहासन में बैठे हैं, प्लेन में चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, समझा रहे हैं लोगों को, दे आर टेलिंग गुड थिंग, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि वेदांत में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, वो जुपिटर राहु करा रहा है। बड़े बड़े जो हमारे संस्था बन गई हैं जहां पर सिखाया जाता है चीजें आपको, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ना किसी सेक्ट के अगेंस्ट हूं, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, आई एम नॉट हियर टू जज एनीबडी, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट एनीथिंग, बट जुपिटर राहु इस तरह की जो चीजें हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। भाई अभी तक तो हमारे वेदों में लिखा था, हमारे उपनिषद में लिखा था, हमारी चीज़ वो कम से कम लोगों को बता तो रहे, जेनजेड आ रही है, अल्फा आ रही है, गामा आ रही है, जो अभी के लोग हैं उनको समझा तो रहे कि क्या लिखा हो सकता है, उसमें 1% भी कोई समझ जाए। मगर वो जो काम है, जो कि बड़े बड़े आश्रम्स, मठ्स जो यहाँ बन गए हैं,
ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, लोग सिखा रहे हैं, अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा। मगर जो उनके ऊपर बैठे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, ये गुरु राहु करा रहा है। मगर गुरु राहु मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहता है, एथिक्स नहीं है ना राहु के। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट गुड फॉर नॉन लाइफ थिंग्स। तो ये हमने आपको मोटा मोटा आपको राहु के बारे में एक संक्षिप्त में बहुत चीज़, हम 10वें घर के बारे में बात करेंगे, कभी 12वें दूसरे घर के बारे में बात करेंगे, कैसा होता है सेकंड और 12th हाउस, क्या उनका क्या इम्पैक्ट होता है। आगे पीछे वाले प्लैनेट्स भी हमें देखना चाहिए। राहु के अगर पीछे भी गुरु हो तो भी उसका इम्पैक्ट होता है, राहु के आगे भी गुरु हो तो भी उसका इम्पैक्ट दे देगा। तो राहु की एनर्जी फैलती है, रेट्रोग्रेड है, पीछे जा ही रहा है, आगे है, तो वो घर से होके आ रहा है, तो इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। और राहु जो है वो ये याद रखिए, राहु के जो नक्षत्र हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। उनमें सबसे पावरफुल नक्षत्र जो होता है वो है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र फॉर मनी, राहु स्वाति, जो भी प्लांट स्वाति नक्षत्र में होगा उसमें राहु का इम्पैक्ट होगा। फिर आद्रा है, फिर शतभिषा है, मगर आद्रा में इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, शतभिषा में इट इज़ अ डिफरेंट एनर्जी, जहाँ पर डॉक्टर्स बनाता है, बुलाता है, वो सब हाउसेस से कनेक्टेड है, मगर उस नक्षत्र में होगा। बस अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं तो राहु आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग राहु की चर्चा करते रहेंगे। तो बट इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंड राहु दूसरे प्लैनेट्स के परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली मैंने जो आपको बताया परिप्रेक्ष्य, शनि, मंगल, राहु, जुपिटर, शुक्र, बुध जो होता है स्ट्रैटेजी, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल, वो अब आपको कौन मैं भी बना सकता है, आपको अच्छा भी बना सकता है। तो ये होता है चंद्रमा, राहु चंद्रमा वाले बड़े बड़े फिलोसफर्स राहु चंद्रमा के साथ। तो इस तरह आपको देखना है कौन से घर में है, 159 पोजीशन देखिए, सेकंड 12 देखिए, बट मोटा मोटा राहु आपको ये रिजल्ट देगा। अब हम आपको आई विल जस्ट टच ऑन केतु, और अगले मैं वीडियो में केतु के बारे में कभी बताऊंगा। केतु जो है क्या है, केतु जो है वो स्तर नहीं, तो केतु वो है जो कि आप पिछले जन्म में कर रहे थे, ठीक है, आप पिछले जन्म में कर रहे थे और करते हुए आए हैं, इस जन्म में भी करते हुए आए हैं। राहु वो था कि जब आप मरे तब आप चाहते थे कि आप करोड़पति बने, आपको ये मिले, आपको ये मिले, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, आपको नहीं मिला हो। अब ये जन्म हो गया तो वही आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वही चीज आपके ऑब्सेशन के फॉर्म में चल रही है। मिलेगा नहीं मिलेगा कर्म पे डिपेंड करता है, बट दैट ऑब्सेशन दिखाता है राहु, वो आपके पिछले जन्म से चल के आ रहा है, जो हम भूल गए। केतु वो है जो आप कर रहे थे। तो जो चीज आदमी करता रहता है वो आदमी उसको महत्वता नहीं देता उस चीज को। तो केतु है वो कर रहा है। तो केतु जिसका बलवान होता है वो ऐसा आदमी है वो जो करता हुआ आया है। जिसका केतु बलवान है वो ऐसा आदमी है क्योंकि आपको मेहनत कर रहा है, हर चीज के लिए मेहनत कर रहा है। तो केतु जिसका बलवान है वो अगर जिस घर में बैठा है वो उस घर के जो 10वें घर वाला मेहनत करता हुआ आ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो मेहनत कर रहा है। वो रात दिन मेहनत उसको कर रहा है, दुनिया देखने में उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो मेहनत कर रहा है। तभी मैंने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े शेख के, बहुत सारे बड़े कि शनि केतु साथ में बैठा हुआ है, खरबपति, मतलब खरबों, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना पैसा, क्या पैसा है लोगों के पास, किस तरह है। हम लोग तो बिल्कुल चीटी है। उनके हॉरोस्कोप्स में मैंने शनि केतु साथ देखा है, क्योंकि पिछले जन्म से ही वो करते आ रहे हैं और अब वो बस ये देख रहे हैं कि हमें क्या और क्या करना चाहिए। तो केतु वो है जो आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, और आपके स्वाभाविक रूप से फ्लो कर रहा है। केतु हालांकि डिटैचमेंट का भी है, तो एक तरह यही डिटैचमेंट है, मगर हम लोग केतु को 12वें घर से जोड़ देते हैं। तो 12वां घर डिटैचमेंट होता है आपको और लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ डिटैचमेंट दे देता है, क्योंकि केतु जो है वो केतु ध्वज है, और केतु जो है वो मंगल का बड़ा प्लैनेट है केतु। आपने कभी हमारे महाभारत का जो रथ है वो देखा है? उसमें क्या है? उसमें भगवान श्री कृष्ण अपने इंद्रियों को चला रहे हैं या सृष्टि को चला रहे हैं, पकड़े हुए हैं। अर्जुन लड़ाई कर रहा है,
ऊपर हनुमान जी हैं और उसके ऊपर झंडा है, केतु कुजवत समान, तभी कहते हैं केतु मंगल जैसा है, अल्टीमेट विक्ट्री। जब भी लड़ाई होती थी दो पैलेसेस में या किसी विक्ट्री में, तो आदमी जाके चाहे वो कुछ भी हो जाए, अगर उसने उसके उधर झंडा फहरा दिया वो जीत गया। किले पे झंडा फहराता था। अल्टीमेट विक्ट्री, मंगल से भी ऊपर जो है वो कुजवत है। केतु स्नाइपर, गला काटने का काम। केतु छोटी चीज है, केतु सीढ़ी ऊपर से नीचे, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब केतु है। तो केतु को आप मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट केतु। केतु के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, केतु आपके पिछले जन्म से चलता हुआ कर्म, तो किस घर में बैठा है, किस तरह का रिजल्ट देता है, वो आपको देगा। और ये मैं उसको जैसे राहु को कब समझाया, उसी तरह मैं एक वीडियो में फिर केतु समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो मेरी विद दिस पंच, केतु इज बहुत प्लैनेट ऐसा है जो कि आपको मतलब अरबपति, खरबपति सब कुछ बना सकता है। इट इज गॉट दैट सेम पावर। मगर आपको महसूस नहीं होता। राहु देख रहे हैं लोग, केतु आप देख रहे हो। केतु वाला तो पैदा ही होता करोड़ अच्छे घर में, जिसका केतु बहुत अच्छा हो, वो तो ऐसी जगह पैदा होता है, जिसका केतु 11वें घर में होता है, वो तो ऐसी जगह पैदा होता है जिसको यहाँ पर अरबों खरबों रुपए पहले से हैं, वो केतु कराता है। तो केतु को समझना अलग है, और केतु को लोग अंडर करते हैं, जो राहु को करते हैं। तो केतु उसका उल्टा बताया, उसको बता दिया। यहाँ भी शिव शक्ति वाला कंसेप्ट यहाँ भी काम करता है। और ये साल जो है, ये केतु का साल है। केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2026। तो इसीलिए मैं केतु आपको अलग से एक पूरा वीडियो केतु के बारे में बनाकर आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो तक। राधे राधे, हरे कृष्णा।